नमस्कार। आज हमारे एक श्रोता ने कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल भेजे हैं उपनिषदों के हवाले से। हाँ, मैंने देखे हैं, काफी गहरे सवाल हैं। बिल्कुल। आत्मा, पुनर्जन्म, ये जो हमारा शरीर है और वो जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इन सब के बारे में। जैसे एक सवाल ये है कि भाई अगर आत्मा शाश्वत है, कभी मरती नहीं, तो फिर ये पुनर्जन्म कैसे होता है? सही सवाल है। और आत्मा शरीर में आती कैसे है? और फिर वो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कहाँ से आ जाते हैं एक नवजात शिशु में? ये गुत्थियां तो हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इन्हीं को सुलझाने की, उपनिषदों की मदद से। देखते हैं कितना समझ पाते हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आत्मा। उपनिषद क्या कहते हैं इसके बारे में? यही ना कि वो अविनाशी है, अजन्मी। हाँ बिल्कुल, अविनाशी, अजन्मी, नित्य, शाश्वत। कठोपनिषद का वो श्लोक है ना, न जायते म्रियते वा विपश्यन्। हाँ, सुना है। मतलब न जन्म न मृत्यु, और ये भी कि वो कुछ करती नहीं, अकर्मण्य। जी, आत्मा को केवल शुद्ध चेतना माना गया है, एक साक्षी जो बस देखता है, अनुभव करता है, पर खुद कुछ करता नहीं। साक्षी मतलब जैसे कोई दर्शक? हाँ बिल्कुल, शरीर से एकदम अलग। कठोपनिषद में ही शरीर को रथ कहा है और आत्मा को उस रथ का स्वामी। अच्छा, रथी। हाँ, रथी। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर पुनर्जन्म को समझने के लिए। यहीं पर वो सवाल फिर आता है, अगर आत्मा मरती ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसे, किसका होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सही कहा, कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए, उपनिषद या गीता ये नहीं कहते कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि आत्मा अपने पिछले कर्मों के हिसाब से एक नए शरीर से जुड़ जाती है। जुड़ जाती है, जैसे वो गीता में है, पुराने कपड़े बदल के नए पहनना। बिल्कुल वही उदाहरण। आत्मा वही रहती है, शरीर बदलते हैं। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद साफ कहते हैं कि कर्म ही अगला जन्म तय करते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम कर्म। लेकिन अगर आत्मा अकर्मण्य है, कुछ करती नहीं, तो कर्म कौन करता है? और उन कर्मों को अगले जन्म तक लेकर कौन जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर सूक्ष्म शरीर की बात आती है। सूक्ष्म शरीर? हाँ, ये एक तरह का अदृश्य शरीर समझ लीजिए। इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब होते हैं। अच्छा, ये चारों अंतःकरण जिसे कहते हैं? बिल्कुल, यही सूक्ष्म शरीर है जो कर्मों के संस्कार मतलब निशान और वासनाएं मतलब इच्छाएं लेकर घूमता है। घूमता है मतलब जब एक शरीर छूटता है तो यही सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के बोझ के साथ नए शरीर की तरफ खींचता है। हाँ, और वो भौतिक शरीर जो माता पिता से मिलता है ना, उसमें ये प्रवेश कर जाता है। आत्मा तो बस साक्षी रहती है, वो इस सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सूरज। एक ही सूरज का रोशनी अलग अलग पानी के बर्तनों में पड़ती है तो अलग अलग दिखती है ना? हाँ। सूरज तो एक ही है, पर बर्तन और पानी के हिसाब से प्रतिबिंब अलग लगता है। यहाँ पानी की तरह सूक्ष्म शरीर है और उसके संस्कार, आत्मा सूरज की तरह है। समझ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नए जन्मे बच्चे में मन, बुद्धि, अहंकार दिखाई देते हैं, वो उस सूक्ष्म शरीर के हैं। हाँ, जो पिछले जन्मों से अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर आया है। बिल्कुल सही। वो सूक्ष्म शरीर ही एक तरह से नए स्थूल शरीर को चेतन करता है, जीवन देता है। आत्मा तो शुद्ध है, साक्षी है। लेकिन फिर आत्मा इस सब में फंसती क्यों है, अगर वो सिर्फ साक्षी है? अज्ञान की वजह से, जिसे कहते हैं अविद्या। हाँ, अपने असली स्वरूप को न जानना। आत्मा अज्ञान के कारण खुद को उस मन बुद्धि वाले सूक्ष्म शरीर से एक समझने लगती है। अच्छा, जैसे कोई साफ क्रिस्टल हो और नीचे लाल फूल रखा हो तो क्रिस्टल भी लाल दिखने लगता है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण। आत्मा है तो शुद्ध, पर मन बुद्धि के रंग में रंगी दिखने लगती है, खुद को कर्ता और भोक्ता समझने लगती है। या जैसे बिजली पंखा चलाती है, पर बिजली खुद पंखा नहीं है। हाँ, ये भी अच्छा उदाहरण है। आत्मा की मौजूदगी से ही सूक्ष्म शरीर काम कर पाता है। तो मतलब ये जो पुनर्जन्म का चक्र है, ये कर्मों की वजह से चल रहा है जिन्हें सूक्ष्म शरीर ढो रहा है। हाँ, और आत्मा बेचारी अज्ञान के कारण खुद को इस चक्कर में फंसा हुआ मान रही है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। यही है पूरी प्रक्रिया। तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? वही जो उपनिषदों का परम लक्ष्य है, मोक्ष। हाँ, यानी आत्मा के अपने असली शुद्ध साक्षी स्वरूप को जान लेना, पहचान लेना। जब ये ज्ञान हो जाता है तो अविद्या नष्ट हो जाती है। और फिर मुंडक उपनिषद कहता है ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। दिल की गांठ खुल जाती है, सारे शक मिट जाते हैं और कर्मों का बंधन खत्म हो जाता है। मतलब ज्ञान से ही मुक्ति है, ये समझ लेने से कि मैं ये शरीर या मन नहीं बल्कि वो साक्षी आत्मा हूँ। बिल्कुल। से भरे सूक्ष्म शरीर का है जिसे आत्मा प्रकाशित करती है, और इस चक्र से निकलने का रास्ता है आत्मज्ञान। हाँ, यही मुख्य बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है सोचने के लिए। अच्छा, क्या? अगर आत्मा केवल साक्षी है और कर्म सूक्ष्म शरीर करता है, तो फिर हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कहाँ है? फ्री विल यानी अपनी मर्जी से चुनने की आजादी, उसका कर्म के सिद्धांत से क्या लेना देना है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि अगर सब कुछ कर्मों का ही खेल है तो हमारे अपने फैसलों का क्या मतलब? हाँ, इस पर विचार करना चाहिए। ये एक गहरा प्रश्न है। जरूर। तो आज हमने आत्मा, पुनर्जन्म और सूक्ष्म शरीर के बारे में उपनिषदों की दृष्टि से समझने की कोशिश की जी। और ये जाना कि असली मुक्ति ज्ञान में है। पर वो आखिरी सवाल, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का, वो हम सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। बिल्कुल।